नीट एग्जाम में अब बस 10 दिन बचे हैं और ये आखिरी 10 दिन सच में किसी की भी सक्सेस स्टोरी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जो सब कुछ बदल सकती है। हाँ, सिर्फ 10 दिन, पर ये टाइम पैनिक करने का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने का है। जो भी इन 10 दिनों का सही इस्तेमाल कर लेगा ना, यकीन मानिए उनके रिजल्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले फेज से, बिल्डिंग द बेस। यही है सक्सेस की सबसे सॉलिड नींव। तो ये पहला फेज चलेगा शुरू के 3 दिन। इन 72 घंटों में बस एक ही टारगेट है, अपनी कोर नॉलेज को बिल्कुल मजबूत करना। तो इन 3 दिनों में करना क्या है? सबसे पहले एनसीईआरटी बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन रिवाइज करना है। पता है क्यों? क्योंकि नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस सीधे एनसीईआरटी की लाइंस और डायग्राम से उठकर आते हैं। फिर केमिस्ट्री के जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन्हें दोहराना है। और आखिर में फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज को एक जगह करके बिल्कुल पक्का कर लेना है। यानी इन 3 दिनों का फोकस पॉइंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कुछ भी नया नहीं छेड़ना है, बस जो पढ़ा है उसे पत्थर की लकीर बना देना है। ओके, तो बेस बिल्ड हो गया। अब आते हैं फेज 2 पर, प्रैक्टिस एंड परफेक्ट। यहाँ हम रिवीजन से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और अपनी स्किल्स को और तेज करेंगे। ये फेज चलेगा डे 4 से लेकर डे 7 तक। ये वो टाइम है जब स्पीड और एक्यूरेसी पर काम किया जाएगा। इस फेज में हर रोज एक फुल मॉक टेस्ट देना है, पूरे 3 घंटे बैठकर। लेकिन सुनिए, टेस्ट देने से भी ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस। हर टेस्ट के बाद अपनी कमजोरियों को पकड़ना है और उन पर काम करना है। ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट, एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट। इस फेज का मेन फोकस है स्पीड प्लस एक्यूरेसी। मतलब एग्जाम के प्रेशर में तेजी से और सही सही सवाल सॉल्व करने की आदत डालनी है। ऑलराइट, अब हम आते हैं फाइनल फेज पर, फेज 3, द फाइनल बूस्ट। इसका मकसद है नॉलेज को सील करना और कॉन्फिडेंस को एकदम पीक पर ले जाना है। ये फेज है डे 8 और डे 9 का। ये एग्जाम से पहले का फाइनल स्प्रिंट है। और हाँ, याद रखिएगा, यहाँ कुछ भी नया नहीं सीखना है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? बिल्कुल सिंपल, सिर्फ रिवीजन। अपने नोट्स और फॉर्मूलाज को बार बार रिपीट करना है। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यू से ना एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन टाइप पर कमांड बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इस फेज में जो भी करना है उसका बस एक ही गोल है, एग्जाम हॉल में फुल कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करना। जब पता होता है ना कि सब कुछ अच्छे से रिवाइज किया हुआ है, तो कॉन्फिडेंस वो अपने आप आ जाता है। ओके, अब जरा आराम से बात करते हैं, क्योंकि अब बात होगी एग्जाम से ठीक पहले के 24 घंटों की, द डे बिफोर द मिशन। और यहाँ सबसे जरूरी चीज है शांत रहना। ये प्लान है आखिरी दिन, डे 10 के लिए, यानी एग्जाम से एक दिन पहले के लिए। इस दिन की स्ट्रैटेजी पढ़ाई से ज्यादा मेंटल प्रेपरेशन के बारे में है। इस दिन के रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं। पहला, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। अगर मन करे ही तो बस हल्का फुल्का रिवीजन। दूसरा, स्ट्रेस से एकदम दूर रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आराम से पूरी नींद लेनी है, क्योंकि थका हुआ दिमाग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, राइट? चलिए, तो आखिरी दिनों के लिए कुछ की स्ट्रैटेजीज और ऐसी गलतियां जिनसे बचना है, उनका एक क्विक समरी देख लेते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए एक लेजर फोकस्ड स्ट्रैटेजी चाहिए। बायोलॉजी में एनसीईआरटी के डायग्राम्स और इंपॉर्टेंट लाइंस, बस। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक के लिए सारे रिएक्शंस और फिजिकल के लिए फॉर्मूलाज। और फिजिक्स, वहां सिर्फ फॉर्मूलाज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। और आखिर में वो 3 सबसे बड़ी गलतियां जिनसे बचना ही बचना है। पहला, कोई नया टॉपिक शुरू करना, बिग नो। दूसरा, ओवरथिंकिंग, बिल्कुल नहीं। और तीसरा, नींद को इग्नोर करना। ये 3 चीजें किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को बिगाड़ सकती हैं। और हाँ, आखिर में ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर इन 10 दिनों को पूरी ईमानदारी से यूज किया गया ना, तो स्कोर में इंप्रूवमेंट जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो ये सवाल खुद से पूछने लायक है, फोकस के ये 10 दिन क्या क्या अनलॉक कर सकते हैं? ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक मौका है अपने पोटेंशियल को प्रूव करने का,